नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। आपकी अपनी ज्योग्राफी क्लास समाज स्टडी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। रीट परीक्षा में ज्योग्राफी में ये टॉपिक लगता है। इसमें से एक प्रश्न अपने को देखने को मिल सकता है परीक्षा में, तो आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों आगे से हम रीट के ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक के आपको प्रश्न देंगे। आज हम अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात पवनों का परिवर्तनशील अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब परिधि पर उच्च वायुदाब होता है तथा पवनें परिधि से केंद्र की ओर चक्रीय गति से प्रवाहित होती है। हम इसे क्या कह सकते हैं? चक्रवात कहते हैं। चक्रवात की डेफिनेशन क्या है कि पवनों का परिवर्तनशील रूप। पवन परिवर्तनशील होती है अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब, यानी चक्रवात के केंद्र में क्या होगा? निम्न वायुदाब का केंद्र होगा और परिधि पे इसके उच्च वायुदाब होगा। परिधि पे इसके उच्च वायुदाब होगा। अब चक्रवात के केंद्र पे तो निम्न वायुदाब, चक्रवात के केंद्र पे निम्न वायुदाब और परिधि पर उच्च वायुदाब। चक्रवात की आकृति है वो अंडाकार, गोलाकार, वी आकार की बनती है। पवन की दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है। चक्रवात में पवनें परिधि से केंद्र की तरफ जाती है। परिधि से केंद्र की तरफ जाती है। इसके बाद अब बात करते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इस पोजीशन में से एक प्रश्न आने को बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, चक्रवात के अंदर क्या होता है? इसके अंदर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? जो चक्रवात आता है, चक्रवात चाहे उत्तरी गोलार्ध का हो या दक्षिणी गोलार्ध का हो, इसमें केंद्र में वायुदाब निम्न रहता है और परिधि पर वायुदाब उच्च रहता है। ये चक्रवात की विशेषता है। और प्रति चक्रवात में केंद्र में वायुदाब उच्च रहता है जबकि परिधि पर निम्न रहता है। गोलार्ध का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केंद्र में वायुदाब वो चक्रवात और प्रति चक्रवात में अलग अलग होता है। चक्रवात में तो क्या रहता है? निम्न रहता है और प्रति चक्रवात में उच्च रहता है। अब बात करते हैं हम चक्रवात की। चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? केंद्र में तो निम्न वायुदाब और परिधि पर उच्च वायुदाब रहता है। इसकी जो दिशा होती है ये घड़ी की सुई के विपरीत होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसको याद इस प्रकार से रखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में चक्र उल्टा चाल है। उत्तरी गोलार्ध में चक्र उल्टा चाल है। फिर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात। तो इसमें केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और परिधि पर उच्च वायुदाब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार होती है, यानी क्लॉकवाइज होती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं प्रति चक्रवात की। तो प्रति चक्रवात उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाए जाते हैं। अब प्रति चक्रवात है जहाँ पे उष्ण और शीतोष्ण दोनों पेटियां जहाँ पे मिलती है, उस स्थान पर कौन से चक्रवात पाए जाते हैं? प्रति चक्रवात 30 से 35 अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। केंद्र में क्या होता है भाई? उच्च वायुदाब होता है और परिधि पर निम्न वायुदाब होता है। अब प्रति चक्रवात के अंदर घड़ी की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में, वो घड़ी की दिशा क्या होती है? चक्रवाती दिशा घड़ी के अनुसार होती है। घड़ी की दिशा क्या होती है? चक्रवात के अनुसार, घड़ी के अनुसार होती है। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत होती है। अब ऐसे भी आ सकता है कि प्रति चक्रवात की दशा या दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको उत्तरी गोलार्ध में बोल सकते हैं दक्षिणावर्ता और दक्षिणी गोलार्ध में बोल सकते हैं वामावर्ता। उत्तरी दक्षिणी वर्ता और वामावर्ता भी नाम भी आ सकते हैं। अब देखो, प्रति चक्रवात के कुछ विशेषताएं। पवन की दिशा केंद्र से परिधि की तरफ होती है। इसमें पवन की दिशा क्या चलती है? केंद्र से बाहर की तरफ चलती है, यानी परिधि की तरफ चलती है। प्रति चक्रवात आने से पूर्व आकाश में बादल
रहित होता है, आकाश क्या रहता है, बादल रहित होता है, यानी मौसम साफ रहता है, पवन का प्रवाह मंद होता है। मौसम साफ रहता है और पवन का प्रवाह मंद होता है। ये प्रति चक्रवात आने से पहले की पोजीशन है। अब है चक्रवात के प्रकार। अब क्या पढ़ेंगे हम, चक्रवात के प्रकार। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों के अक्षांशों के मध्य में देखने को मिलता है। ये 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसका मुख्य क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम चक्रवात को पढ़ेंगे। चक्रवात में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पढ़ेंगे। इसमें 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह चक्रवात पाया जाता है। इसमें मुख्य क्षेत्र होता है कर्क रेखा व मकर रेखा वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। अब इस क्षेत्र के अंदर चक्रवात की उत्पत्ति महासागरों में तापमान 27 डिग्री से अधिक है। महासागरों का तापमान, ये देखो, महासागरों के जो सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है तो चक्रवात उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और ये चक्रवात व्यापारिक पवनों के सारे उत्पन्न होते हैं। यह चक्रवात व्यापारिक पवनों के सारे उत्पन्न होते हैं। यानी व्यापारिक पवनों की दिशा की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की होती है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। अब जो 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है, ये डोल्डर्म क्षेत्र होता है, यह शांत क्षेत्र होता है। यहाँ पे चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती। चक्रवात उत्पन्न होते हैं महासागरों का तापमान 27 डिग्री से अधिक होने पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब देखो नोट, यह चक्रवात 5 डिग्री 0 से 5 डिग्री अक्षांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती। कारण क्या है? इसका कारण आता है कोरिस बल का न्यूनतम, यानी कोरिस बल की कमी पाई जाना। ये इसका कारण इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। अब चक्रवात के प्रकार में बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना की बात करते हैं तो इसके केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। केंद्र में क्या होता है? चक्रवात के निम्न वायुदाब होता है। इसे चक्रवात की आंख, चक्रवात की चक्षु बोलते हैं। चक्रवात की आंख, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। तापमान उच्च तापमान होता है, न्यून आर्द्रता होती है, शांत क्षेत्र होता है, पवन की गति मंद होती है। पवन की गति क्या होती है? मंद होती है। इस क्षेत्र में चक्रवात की आंख वाले क्षेत्र में क्या होता है? वर्षा नहीं होती, उच्च तापमान होता है, न्यून आर्द्रता होती है, शांत क्षेत्र होता है, पवन की गति मंद होती है। अब इसके बाहर वाला जो परिधि वाला क्षेत्र है, जिसे चक्रवात की आंख के नाम, चक्रवात की दीवार के नाम से जानते हैं, यह जो क्षेत्र है ये चक्रवाती दीवार के नाम से जानते हैं। इसमें पवन का वेग अधिकतम होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। पवन का वेग अधिकतम होता है, अत्यधिक वर्षा होती है। उसके बाद वर्षण सर्पिली पट्टी आती है। चक्रवात की वर्षण सर्पिली पट्टी आती है। इस भाग में भी कुछ मात्रा में टेढ़ी मेढ़ी वर्षा होती रहती है। फिर आता है वलयाकार क्षेत्र, जो चक्रवात का बाहरी रूप है। इसमें वलयाकार क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती। चक्रवात की बाहरी सीमा होती है, यह चक्रवात की बाहरी सीमा है। इससे वर्षा केंद्र की तरफ जाती है। परिधि से वर्षा की धारा केंद्र की तरफ जाती है।
अच्छा, सैवनीय वर्षा भाई सैवनीय पट्टी पर सैवनीय वर्षा तापमान के कारण जलवाष्प बन के सैवनीय क्रिया द्वारा परिधि पर वर्षा होती है। चक्रवात के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। चक्रवात के कुछ प्रमुख उदाहरण देखो, भारत म्यांमार बांग्लादेश मेडागास्कर द्वीप में क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। साइक्लोन इंग्लिश में बोलते हैं। भारत म्यांमार बांग्लादेश मेडागास्कर में क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। यह हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। और हरिकेन हरिकेन कैरिबियन सागर में आता है, यूएसए के अंदर आता है। हरिकेन कैरिबियन सागर यूएसए में आता है। टाइफून चीन सागर में, चीन में, फिलीपींस जापान में। बिलिबिली हिंद महासागर या ऑस्ट्रेलिया में अब है। बिलिबिली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दूसरा प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यह चक्रवात मुख्यतः यह चक्रवात मुख्यतः 30 से यह चक्रवात मुख्यतः यह चक्रवात मुख्यतः 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। यह चक्रवात मुख्यतः 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। उत्पत्ति का कारण है वातागर जन्य प्रक्रिया। उत्पत्ति का कारण क्या है? वातागर जन्य प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियाँ जहाँ पे टकराती है उनके मध्य का स्थान वातागर कहलाता है। जैसे गर्म वायु ठंडी वायु जहाँ पे टकराती है वो मध्य का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? उनके टकराव वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वातागर कहलाता है। इसमें दिशा क्या होती है? पछुआ पवने, यानी दिशा क्या होती है? पवनों की दिशा पछुआ पवनों के सारे ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ध्रुवों के समीप, इधर देखो, ध्रुवों के समीप 85 से 90 डिग्री अक्षांशों में वातागर का अभाव पाया जाता है। क्यों? वातागर के ध्रुवीय क्षेत्र में एक ही वायु राशि विद्यमान होती है जो ठंडी वायु राशि है। वहाँ पे गर्म वायु राशि कोई टकराती नहीं है, इसलिए वहाँ पे वातागर का अभाव पाया जाता है। अब देखो, ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, ये चक्रवात कौन से चक्रवात? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल क्षेत्र विस्तृत होने के कारण वर्ष भर आते हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 30 से 35 से 65 के मध्य अक्षांशों के मध्य आते हैं। यह चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में तो क्या शीतकाल में आते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा अधिक होने के कारण वर्ष भर आते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर देखो। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, कैरिबियन सागर, बंगाली की खाड़ी, अरब सागर, उष्ण कटिबंधीय सागर। इन क्षेत्रों में क्या आता है? मैक्सिको की खाड़ी में आता है, चीन सागर में, कैरिबियन सागर में, बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में उष्ण कटिबंधीय सागर होते हैं। इनमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधों में गर्म व ठंडी वायु के मिलन स्थान वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्म व ठंडी वायु के मिलन वाले स्थान पर उत्पन्न होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आकार यानी वर्ताकार होता है और व्यास क्या होता है? छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है? वर्ताकार होता है। व्यास क्या होता है? छोटा होता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आकार वर्ताकार व व्यास बड़ा। व्यास क्या होता है? इनका बड़ा होता है। अंतराल कुछ घंटे से कुछ दिनों तक है। अब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कुछ घंटों से कुछ दिनों तक आता है, ज़्यादा समय नहीं लेते। ये कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कुछ हफ्तों से कुछ महीने तक आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का केंद्र पर वायु प्रवाह शांत, कोई वर्षा नहीं होती। यानी इसके केंद्र को आँख बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के केंद्र को क्या बोलते हैं? चक्रवात की आँख बोलते हैं। यहाँ पे वायु का प्रवाह शांत रहता है और यहाँ पे वर्षा नहीं होती। इसमें अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कोई वर्षा नहीं, पर दबाव, वायु का दाब कम व आकाश साफ हो रहता है। आकाश साफ होता है। उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म काल में तापीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, यानी महासागरों में
तापमान 27 डिग्री से अधिक होने पर। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति वातागरजन्य उत्पत्ति से होती है। वातागरजन्य उत्पत्ति से होती है यानी दो विभिन्न स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलन स्थल से। दो विभिन्न स्वभाव वाली वायुराशियों के मिलन स्थल से होती है। उत्पत्ति समय की बात करते हैं। उत्पत्ति समय की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म काल में, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतकाल में। तापमान केंद्र में समान तापमान पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र में तापमान क्या पाया जाता है? समान पाया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में अलग अलग भागों में अलग अलग तापमान पाया जाता है। ऊर्जा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का संबंध वायु राशि के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। वायु राशि के घनत्व में अंतर, जिसे बोलते हैं दाब प्रवणता। उष्णकटिबंधीय चक्रवात चीन जापान में टाइफून, फिलीपींस में बाग्यो। चीन जापान में टाइफून और फिलीपींस में बाग्यो। और स्थानीय नाम मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका में इसे बोलते हैं हरिकेन। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को गर्त भी कहा जाता है। धन्यवाद। आपको पसंद आया होगा तो टॉपिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार दो बार देखें, कमेंट करें। जो भी कमी है हमें बार बार बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।